तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर पूरा का पूरा आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी जिस समय में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ना, तो प्यारे बच्चों इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह के प्यारे बच्चों 5 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एकदम प्यारे बच्चों हमारे पास में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का आज होने वाला एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि आपको कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बजे एकदम आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में यही का यही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। सुबह के 5 बजे प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। टोटल क्वेश्चन इसमें प्यारे बच्चों 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझा देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलो एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको अच्छे से बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पुराने जालोर मिट्टी को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, खादर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और अब अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? प्यारे बच्चों देखो, ये कहा था मार्टिन लूथर ने। और बेल्जियम की राजधानी क्या होगी? प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स होगी। और अब अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो देखो प्यारे बच्चों, केंद्रीय सरकार करती है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती थी, कौन सी जनजातियाँ? प्यारे बच्चों, मुंडा जनजातियाँ। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है, सस्ता साधन है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 वर्ष में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते थे। देखो प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? प्यारे बच्चों देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अब अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन में आता है? देखो प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, सत्य होगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, सत्य होगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, असत्य होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, सत्य होगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना आप लोग। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। रबड़ की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपको केरल से कर लेना होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों संयुक्त उद्योग से हो जाएगा। कृत्रिम पत्तन की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों चेन्नई से करना होगा।
क्रिस्टोफर कोलंबस की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों अमेरिका की खोज से हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों ऊन कटाई मशीन से हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों रामचरितमानस से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग जोड़ के नाम को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको भी देख कर जाना, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा साइमन कमीशन क्या है। तो देखो प्यारे जो संविधान और शासन सुधार के लिए बनाया गया कमीशन है, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और अब अगला क्वेश्चन भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों राज्य कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो देखो प्यारे जो निर्वाचन आयोग देता है। शपथ पत्र क्या है। तो देखो प्यारे जो किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से की गई घोषणा को हम शपथ पत्र कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया। तो देखो प्यारे जो रोजा पार्क्स मक्काली को कहा गया। और अब अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखो बच्चों 3 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 5-6 में प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के क्या प्रावधान थे। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को लिख लो। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और वाणिज्यिक कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे। इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन सिद्ध कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखो जो राष्ट्रवाद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 10 पूछा है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे जो रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों को लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेपलर पुलर का अर्थ क्या है। देखो प्यारे जो स्टेपलर पुलर का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो। स्पिनिंग जेनी का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना। राजनीतिक दल क्या है। देख पाए जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है राजनीतिक दल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना है। बता दिया मैंने आपको। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा ना वैध सरकार किसे कहते हैं, राजनीतिक दल की समानता क्या, इस प्रकार से जो क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 16 प्यारे जो ये पूछा 16 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे जो ये बचा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से देख ले। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे जो आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे जो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।